शर्मा जी, आज राष्ट्रीय एकता बल की जो मीटिंग आपने रखी हुई थी और अमरपुर कनौल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो मीटिंग हुई उसके ऊपर क्या क्या चर्चा हुई और आगे का मुद्दा क्या है? जी नमस्कार सभी को। पहले तो राष्ट्रीय एकता बल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद। और जैसा कि अब आप लोग देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता बल संगठन जो एक छोटे से बीज के रूप में पनपा था, अब वो धीरे धीरे एक अंकुर और एक पौधा बन चुका है। और जिला हमीरपुर के बड़सर से ये अंकुर निकलते हुए अब चंबा, ऊना और साथ लगते हुए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भी ये पहुंच चुका है। और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से राष्ट्रीय एकता बल को लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसके सिद्धांतों को स्वीकार कर रहे हैं, वो सिद्धांत आम आदमी की जिंदगी के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और क्योंकि इस संगठन का उद्देश्य ही अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है, उन लोगों की मदद करना है जो लोग समाज में इन सब चीजों से, इन उत्पीड़न से परेशान हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि इस समाज का हर तीसरा व्यक्ति इस अन्याय और भ्रष्टाचार से किसी न किसी रूप से प्रभावित है, परेशान है। पर जरूरत क्या है, लोग चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस करते हैं और उस अकेलेपन की वजह से वो अन्याय को सह लेते हैं। और यही उत्पीड़न शायद राष्ट्रीय एकता बल के जन्म का कारण बना। और इसी कारण की वजह से आज जब हमने शुरुआत की थी हमीरपुर से, तो हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष हमीरपुर के आदरणीय श्री त्रिलोकनाथ गर्ग जी, हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे फाइनेंस एडवाइजर ललित शर्मा जी, हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे मिलाप चंद जी, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे नरेश जी, हमारे देवराज कौशल साहब जी जो एडवाइजर हैं, हिमाचल पुलिस से रिटायर्ड हैं। इस तरह से और बहुत सारे लोग जो है वो मैं शायद यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, या जैसे सुशील जी हमारे मीडिया प्रभारी के रूप में। मैं ये सोचता था जब इस संगठन के बारे में जब मैंने शुरू किया था, तो मैं सोचता था कि ये जितनी बड़ी चीजें मैं लिख रहा हूँ इस संविधान के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरी सोच हो। क्योंकि व्यक्ति जब कोई चीज को मान लीजिए बनाता है तो उसको लगता है कि मैं जो बना रहा हूं बहुत बेस्ट बना रहा हूं, क्योंकि आदमी का अपना व्यक्तित्व तो उसमें छुपा होता है। समाज उसको कितना स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये हमेशा से मन में एक सवाल रहता है। और शायद मेरे मन में भी ये सवाल था कि समाज पता नहीं इसको स्वीकार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि संगठन को मैं कहीं ना कहीं पर्सनल जो उत्पीड़न था उसकी वजह से बना रहा था। पर ये स्वीकार करना कितना मुश्किल था ये मुझे लग रहा था, शायद पता नहीं लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरे जैसे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैं इस संगठन को लेकर मैदान में उतरा, आप यकीन करेंगे मेरे से ज्यादा जिद्दी लोग इसके साथ जुड़ गए। और ऐसे लोग जुड़ गए जो मेरे से ज्यादा जिद रखते हैं, मेरे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। और आज इस बात को देखते हुए बिलासपुर में जब हम आए, हमारा जो पनौल गांव है, यहां पर हम आए, यहां पर इन लोगों ने जो अपना जज्बा, अपना जोश दिखाया है। हमारे भाई करण जी हवलदार रिटायर्ड आर्मी से आए हैं हमारे बीच में, और बहुत सारे सर हमारे बीच में एससी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी रिटायर्ड आए हैं साहब, यहाँ पीछे खड़े हैं। ये आज जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये अगली पंक्ति के लोग हैं, ये अगली पंक्ति का प्रथम श्रेणी के लोग हैं। इनके पास इतना अनुभव है, इस अनुभव को समाज के लिए इस्तेमाल करने की ये इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब इनको ये मौका मिले। और आज राष्ट्रीय एकता बल के रूप में हम अनुग्रहित हुए हैं। यहां पर आकर हमें ऐसा महसूस हुआ है कि शायद राष्ट्रीय एकता बल के द्वारा हमने इनको मौका नहीं दिया, बल्कि इनके अनुभव ने राष्ट्रीय एकता बल को मौका दिया है बिलासपुर में पांव पसारने का। और हम ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। इस गांव में ये कमेटी बनाने का अब चर्चा हमारे भाई करण जी के ऊपर हम छोड़ेंगे और ये आगे इस पे कैसे करेंगे। लेकिन इस कमेटी की या इस मीटिंग का मुझे बहुत सकारात्मक रूप दिख रहा है। और मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता बल की जो गाड़ी जो एक पहिए पे, दो पहिए पे चल रही थी, अब वो चार पहिए पे आ गई है। और अब धीरे धीरे ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अपना ये पहिया फैलाएगी, अपना रथ घुमाएगी, और साथ साथ में हिमाचल से निकलकर पूरे देश को ये एक मैसेज देगी, पूरे देश को इस संगठन की जरूरत महसूस कराएगी। और हिमाचल का नाम पूरे विश्व के अंदर गौरवान्वित करने के लिए काम करेंगे हम लोग, कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला, हिमाचल प्रदेश के ऐसे लोग जिन्होंने एक छोटी सी सोच से शुरुआत करके पूरे विश्व को अन्याय और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ताकत दे दी है। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और यही विश्वास के साथ नदौन में हमारी कमेटी ने बड़ा सराहनीय काम करते हुए बीपीएल के ऊपर काम करते हुए शुरुआत की है। और अब बीपीएल में झूठे लोगों की खैर नहीं,
उनकी रातों की नींद हराम कर देंगे, या तो आप खुद बीपीएल का कार्ड छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है बीपीएल में आप डिजर्व नहीं करते हैं, तो आपको खुली चेतावनी है, खुली वार्निंग है राष्ट्रीय एकता बल की कि प्लीज आप आज ही अपना बीपीएल कार्ड सरेंडर कर दीजिए, अन्यथा राष्ट्रीय एकता बल के हत्थे चढ़ गए तो फिर बीपीएल में तो क्या एपीएल में भी आने के लायक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि गरीब लोगों का हक आपने जो खाया है, गरीब लोगों के हक पर जो आप कुंडली जमा के बैठे हुए हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा, ये किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश के हर गांव में, हर पंचायत में राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से हम लोग ले जाने का प्रण करते हैं। जिला हमीरपुर के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और इसका अनाउंसमेंट ये करेंगे और इसके ऊपर आधिकारिक रूप से हम अगली चर्चा करेंगे। सर, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लोकनाथ गर्ग है। मैं जिला हमीरपुर की राष्ट्रीय एकता बल कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी पूरी रेबल टीम जो राष्ट्रीय एकता बल है, इसके जो पदाधिकारी हैं वो टेक्निकल रेबल के रूप में जाने जाते हैं। तो आज यहाँ पनौर गांव में पहुँचे हैं। यहाँ हमने एक जनसमूह को अपनी राष्ट्रीय एकता बल के बारे में बताया और हमें इस बात की खुशी है कि लगभग सभी लोगों ने जो है वो हमारी जो ये मुहिम है इसका समर्थन किया है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है हमारा संगठन। अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना जो है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी बन जाती है। जब कोई प्रताड़ना होती है तो उसके बाद जो है वो कोई संगठन जो है वो अपना जन्म लेता है। तो प्रताड़ना, भ्रष्टाचार और ये बाकी जितनी भी हमारी सामाजिक जो अन्याय हैं या कुरीतियाँ हैं, उनसे ही हमारा जो संगठन जो है इसका जन्म हुआ है और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारी चंबा में इकाई बन चुकी है, ऊना में बन गई है, बिलासपुर में भी बन जाएगी। तो यहाँ करण जी जो है वो आने वाले समय में यहाँ कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी को जो है वो हम अपनी जो नीति निर्धारण समिति है उसमें जो है वो उसको मान्यता दे देंगे। तो ऐसा है कि संगठन तभी चलता है जब इसके साथ जो है वो अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर वेदर वी आर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियन जो भी है, धीरे धीरे जो है एक के दो फिर ये बढ़ता जाता है और जैसे जैसे ताकत बढ़ती है तो संगठन जो है बेहतर तरीके से काम करता है। तो मैं आज यहाँ पनौल वासियों को जो है वो उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है वो आज यहाँ आके बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। बाकी मैं करण जी का यहाँ आए बाकी जितने भी चाहे वो पूर्व कर्मचारी रहे हैं या आम जनता से हैं, उन सब का जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अंत में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इकलौते रमेश शर्मा का या गर्ग साहब का या राजकुमार या इकलौते किसी व्यक्ति का नहीं है, हम सब का है। हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर जिस तरह से आज पनौल ग्रामवासियों ने आज इसको यहाँ पर समझा, जाना और शुरुआत की है, आप लोग भी अपने गांव में आमंत्रित कीजिए हम लोगों को, हम आएंगे। और कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई खर्चा नहीं आपने करना है, किसी घर में आंगन में बैठकर, जमीन पर बैठकर इस संगठन के बारे में हम बताएंगे आपको। और इस संगठन के बारे में अगर आप समझते हैं कि आपके गांव, आपके समाज के लिए एक बेहतर संगठन बन सकता है, आपके अधिकारों न्याय के लिए लड़ सकता है, तो इस संगठन के लिए आप जरूर अपना एक बार समय दीजिए। आप आधा घंटा अपने गांव में निकालिए, अपने 2, 4, 5 साथियों को, 10 गांव के लोगों को इकट्ठा कीजिए, बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा कीजिए। हम लोग आएंगे, आपको इस संगठन के बारे में बताएंगे
और इस संगठन को हम धीरे धीरे करके आगे लेकर चलेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल और जय राष्ट्रीय एकता बल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का यहाँ पर आए, शुक्रिया जी आपका बहुत। राष्ट्रीय एकता बल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।